हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का ट्रिक बताएंगे और गजब का ट्रिक है, समझ रहे हैं ना। मतलब आप लोगों को ऐसा ऐसा ट्रिक होगा कि मतलब आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग सेकेंडों में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो गजब का ट्रिक है। देखिए, इंटीग्रेशन का सबसे पहले ट्रिक नंबर हम आपको फर्स्ट बता दें, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला नंबर ट्रिक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा 0 से π/2 साइन के पावर एन एक्स बट्टा में कथी रहेगा, साइन के पावर कथी एन एक्स प्लस में कथी रहेगा कॉस के पावर एन एक्स इंटू में कथी डी एक्स, है ना। देखिए, सबसे पहला इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अनुसार, समझ रहे हैं ना। इस ट्रिक का जो अनुसार होता है ना, इस ट्रिक के अनुसार सबसे पहला कि ऊपर एगो रहेगा, नीचा का एगो रहेगा, दूगो, हमेशा चेंजेबल होता है। चेंजेबल करने का मतलब अभी बात साइन है तो π/2 है तो साइन में मतलब कॉस हो जाएगा। जैसे 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ऊपर tan रहेगा तो नीचा कॉट हो जाएगा, ऊपर कॉट रहेगा तो नीचा tan हो जाएगा, ऊपर सेक रहेगा तो नीचा कॉसेक हो जाएगा। अगर जो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा 0 से लेके π/2 तक साइन के पावर 4/5 एक्स बट्टा में कथी कर देगा, साइन के पावर 4/5 एक्स प्लस कॉस के पावर कितना 4/5 एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका भी आंसर कितना होगा, π/4 ही होगा। मतलब अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए पूछ देता है कभी कल सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, जैसे क्वेश्चन कर देगा कथी साइन एक्स बट्टा में कथी हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में कथी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका भी आंसर कथी होगा, π/4 होगा। अगर जो बाई चांस दोनों के ऊपर अगर जो रूट भी चढ़ा देगा फिर भी आंसर कथी होगा, π/4 होगा। तो देखिए, इसका कभी भी एक ख्याल आपको रखना चाहिए, कभी भी इस टाइप का जो आंसर होता है ना उसका अपर लिमिट /2 हो जाता है। मतलब अपर लिमिट में 2 से भागा कर दीजिए तो π/2 है, π/2 के आधार कितना हो जाएगा, π/4। लेकिन यह ट्रिक आपको तभी काम करेगा जब ऊपर एगो रहेगा, नीचा का एगो रहेगा, दूगो, और हमेशा चेंजेबल होगा। कहने का मतलब साइन का चेंज कॉस में, कॉस का चेंज साइन में तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन अगर दे रहेगा tan 4x बट्टा में कथी रहेगा, tan के पावर 4x प्लस में कथी कॉट के पावर 4x इंटू में कथी dx, 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, समझ। तो इसका जो आंसर होगा वो कथी होगा, π/4 होगा, समझ जान। इसका जो आंसर होगा वो कथी होगा, π/4। अब जैसे मान लेते हैं अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो कथी रहेगा, सेक के पावर 4x बट्टा में कथी रहेगा, सेक के पावर 4x प्लस में कथी कॉसेक के पावर 4x इंटू में कथी रहेगा dx। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, π/4। मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उस सब का जो आंसर होगा वह कथी होगा, π/4। अब देखिए दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं दूसरा, मतलब ये इसी का ट्रिक नंबर सेकेंड है। दूसरा नंबर ट्रिक है इसी तरह 0 से लेके ए तक, 0 से लेके कथी तक रहेगा, ए तक रहेगा, ऊपर √x बट्टा में रहेगा √x, नीचा रहेगा √a-x इंटू में कथी रहेगा, dx रहेगा, समझ रहे हैं ना। क्या रहेगा, 0 से लेके ए तक √x प्लस √a-x इंटू dx रहेगा। तो हम बोले हुए थे कथी कि चेंजेबल, कहने का मतलब जैसे एगो √x है एगो √a, तो जैसे ही हम x के जगह पर a-x डालेंगे तो भाई यही बात चेंज हो जाएगा ना, तो चेंजेबल रहेगा। तो इसका आंसर कथी हो जाएगा, a/2। अब जैसे मान लेते क्वेश्चन इसी पर एग्जाम्पल, जैसे 0 से लेकर 2 तक √ रहेगा x बट्टा में कथी रहेगा √x प्लस √2-x इंटू dx रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 2/2, अर्थात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे इसी पर आपको क्वेश्चन रहेगा 0 से लेकर 4 तक √x बट्टा √x प्लस √4 माइनस कथी x इंटू में कथी रहेगा आंसर dx। तो एक आंसर हो जाएगा 4/2, अर्थात आंसर कथी हो जाएगा 2। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जो रहेगा ना, ऊपर जो रहेगा वह हमेशा √x रहेगा। इसमें से कोई दूगो में से एगो ऊपर दे दिया रहता है, एगो नीचा। आप जैसे देख रहे हैं ए हो गया एग्जाम्पल, ए हो गया एग्जाम्पल, ए हो गया एग्जाम्पल, ए हो गया एग्जाम्पल, इसी तरह से एग्जाम्पल है। आप जैसे मान लेते 0 से लेकर 6 तक √6-x बट्टा में दे देगा √6-x प्लस में √x इंटू dx। तो इसका आंसर होगा 6/2, अर्थात कथी हो जाएगा 3। मतलब इस टाइप का जो ट्रिक है उसका जो आंसर होगा वह हमेशा याद रखना है, अपर लिमिट बाई क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्या बोलिएगा, अपर लिमिट बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बोलिएगा, अपर लिमिट बाई क्या हो जाएगा, 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए
अब जो अगला जो मेरा ट्रिक है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए अगला जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर मेरा 3 होगा। होगा कथी कि अगर जे ए मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर जो मान लेते हैं पाई/6 से लेके कहाँ तक, पाई/6 से लेके आप पाई/3 तक रहेगा कथी साइन क्यू एक्स बट्टा में कथी रहेगा साइन क्यू एक्स प्लस में कथी कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि आप पहले दोनों को जोड़ लीजिए, और दोनों को जोड़ने पर आप देखिए कि 90 डिग्री आपका पूर रहा है कि नहीं, मतलब पाई/2 आपका पूर रहा है कि नहीं। अगर जो पाई/2 आपका पूरेगा और उसी तरह का है जैसे पहला पर है उसी तरह का, अगर जो ऊपर एगो रहे और नीचे 2 गो रहे, उस 2 गो में से एगो चेंजेबल होना चाहिए, एगो मेन फंक्शन होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन का कॉस हो जाता है। तो अगर जो इस टाइप का रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोनों घटा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई/3 माइनस में पाई/6/2। अर्थात देखिए ये हो गया 60 में से 30 जाएगा तो 30 के आधा हो जाएगा कथी 15, अर्थात हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वह कथी हो जाएगा पाई/12 हो जाएगा, है ना। उसको आप बटा पर के जोड़ घटाव कर लीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो पाई/12 आ जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे आपके पास रहेगा कथी पाई/12 से 5 पाई/12 तक, समझ रहे हैं ना। पाई/12 से कथी हो जाएगा पाई/12 से 5 पाई/12 तक। अभी हम लोग बोले हुए थे कथी कि पाई/12 का मतलब 15 डिग्री होता है। क्या डिग्री होता है 15 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे रहेगा कथी 10 के पावर 4x बट्टा में कथी रहेगा 10 के पावर 4x प्लस में कथी कॉट के पावर कथी 4x इंटू में कथी dx। तो हम क्या बोले इस दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। इस दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो इस दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आना चाहिए, देखिए तो पाई/12 का मतलब हो गया 15। अब 5 पाई/12 का मतलब हो गया 15 पचे कथी 75, है ना। पाई/12 का मतलब कथी हो गया 15, 5 पाई/12 का मतलब हो गया 15 पचे 75। अब समझिए, अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि एगो है नीचा का एगो है 2 गो, ऊपर का एगो है एगो, नीचा का एगो है 2 गो। तो 10 है यहाँ पे कथी है 10 का उल्टा कथी है कॉट है। बात समझ में आ रहा है ना। तो भाई 10 है और कॉट है, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा कथी दोनों को घटा के अब बटा में 2 से भाग कर दीजिएगा। तो 5 पाई/12 माइनस में कथी हो जाएगा पाई/12, मतलब 75 में से 15 जाएगा तो 60, और 60 के आधा कितना 30, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वह कथी आ जाएगा पाई/6। कथी आ जाएगा पाई/6। तो अर्थात इस टाइप का भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ट्रिक नंबर 4 क्या होता है जो समझिएगा, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन कभी कल दे दिया रहेगा 2 से लेके 3 तक रूट अंडर x बट्टा में रूट अंडर x प्लस रूट अंडर 5 - x इंटू में कथी dx रहेगा। तो कहने का मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे जो रूट अंडर जो दिया रहता है कथी 5 - x दिया रहता है ना, तो इस दोनों को जोड़ के क्या इस दोनों को जोड़ क्या तब x घटाना रहता है। तो 2 3 कितना 5 5 - x हो जाएगा। 2 3 कितना 5 - x होगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जो 3 - 2 बट्टा में कथी 2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1/2। समझ रहे हैं ना। इसका अगर आंसर आप निकालिएगा तो इसका आंसर कथी आएगा 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आई मान के अगर इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज होता है दोनों लिमिट को जोड़ के तब x घटाते हैं। समझ रहे हैं ना। अब चलिए इसी पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 से लेके 4 तक रहेगा तो रूट अंडर x रहेगा, रूट अंडर कथी x रहेगा, और रूट अंडर 6 - x इंटू में कथी रहेगा dx। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल में देखिए 2 से लेके 4 तक रूट अंडर x बटा में रूट अंडर x प्लस रूट अंडर 6 - x इंटू में कथी रहेगा dx रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आंसर है ना, देखिए क्या आंसर होगा 4 में से 2 जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, अर्थात एक आंसर 1 हो जाएगा। समझ अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा के। अब जैसे और एग्जांपल हम लोग डालें 1 से लेकर 7 तक रूट अंडर x बटा रूट अंडर x प्लस रूट अंडर 8 - x इंटू में dx। तो इसका आंसर होगा कथी 6 बट्टा में कथी 2, अर्थात इसका देखिए इसमें से इसको घटा के तब 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको समझे हैं। और कुछ और ट्रिक है, ट्रिक नंबर हम लोग ले चलते हैं 4 के बाद 5 में।
पाँचवा ट्रिक में ले चलते हैं कि जैसे -2 से लेकर 2 तक एक्स क्यू आई इंटू में कथी रहेगा डी एक्स रहेगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है और इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा ही, न पूछने का सवाल ही नहीं होता है। तो -2 से लेकर 2 तक एक्स क्यू इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसका सीधा आंसर क्या बोलिएगा 0। अब कहिएगा कि सर इसका आंसर 0 कैसे होगा, तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टीज बताया गया होगा जिसका नाम होता है कथी, मतलब हाई स्पीड प्रॉपर्टीज बताया गया होगा। -a से लेके a तक ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाला फंडा बताया गया होगा, समझ रहे हैं। तो जब भी यहाँ पे ऑड फंक्शन रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा 0। अगर जो ऑड फंक्शन रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा 0। ऑड फंक्शन रहने पर उसका आंसर क्या होगा 0। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब अगला आगे स्थिति क्या होता है जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसी पर जैसे क्वेश्चन रहेगा sin x इंटू में कथी डी एक्स -π/2 से +π/2 तक, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब कहिएगा कि सर कैसे आंसर 0 हो जाता है, तो देखिए sin x जो होता है ना, जो ऑड फंक्शन होता है। अब कहिएगा ऑड फंक्शन क्या होता है, तो देखिए अगर जे x के जगह पर, किसके जगह पर, x के जगह पर अगर जे -x रखने पर, किसके जगह पर, x के जगह पर अगर जे -x रखने पर अगर जब वह प्लस में आता है तो वह होता है इवन फंक्शन। अगर जो माइनस में आता है तो वह कथी होता है ऑड फंक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वह कथी होगा 0 होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए -π/3 से लेके मान लेते थोड़ा सा देर के लिए π/3 तक रहेगा। यहाँ पे आपके पास रहेगा कथी sin के पावर 5x इंटू में कथी डी एक्स। तो इसका भी आंसर कथी होगा 0 होगा। अब जैसे मान लेते हैं और सारा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा देखिए क्वेश्चन कथी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा -π/2 से +π/2 तक है x इंटू में cos x इंटू में कथी रहेगा dx, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहला चीज़ देखिए दिया हुआ है कथी -π/2 से लेकर +π/2 तक x cos x। तो आप लोगों को बोला गया होगा कि x है जो ऑड फंक्शन है, cos x है जो इवन फंक्शन है, और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में गुना करेंगे तो ऑड फंक्शन, और इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जैसे रहेगा -π/3 से लेकर +π/3 तक दिया रहेगा x² इंटू में sin QX इंटू डी एक्स। तो इसका भी आंसर क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक कथी है ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन कैसे है, जैसे देखिए x² है sin QX है, समझ में आ रहा है ना। तो x² तो इवन फंक्शन है, sin QX ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा कभी कभार क्वेश्चन दे दिया रहता है इसी में, है ना, -π/2 से लेके +π/2 तक x cos x प्लस में कथी x² इंटू में कथी tan x प्लस में 1 इंटू में कथी dx। तो अलग अलग कर दीजिएगा। जैसे ही अलग अलग कीजिएगा तो x cos x ऑड फंक्शन है, इसका भी आंसर 0, x² tan x ऑड फंक्शन है, इसका भी आंसर 0। अब बच जाएगा 1। तो 1 तो भाई नो ऑड है ना इवन है, क्योंकि 1 में तो पते नहीं है एक सही है नहीं है, तो नहीं रहेगा। तो सीधा 1 का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा x -π/2 से लेके +π/2 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कथी हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी तरह का अगर जो प्रॉब्लम होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप कीजिए। ओके, धन्यवाद।